यार एक बार में लाइट प्रॉब्लम कर रही है आज। यार लाइट बार बार जा रही है, कोई बात नहीं, अब नहीं जाएगी। मैंने उसके वाईफाई से हटा दिया, इससे फोन के उस पर कर दिया, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हाँ सर आपको सुहाना मैसेज यार। नहीं हो पा रहा। हाँ सर आपको मैसेज नहीं हो पा रहा है, दिखा रहा है एनी तमन्ना इज नॉट इन मीट। अब आ रहा है, नहीं मैसेज हो रहा है अब तो। आई हैव गॉट योर मैसेज। वो बीच में कभी लाइट चली जा रही है एक्चुअली यार। नहीं, हमारे यहाँ कुछ सिस्टम बनाया है ना, लाइट बार बार जा। तो मैंने मोबाइल पे के ही कैमरे पे कर दी, वो डाटा पे कर दी, तो अब नहीं जाएगी। उसको ऑफ कर दिया मैंने। सही है ना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, होप आप सुन पा रहे हो मुझे। कि भाई जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता है कि इसमें वेट लग जाएगा, बॉयसी फोर्स लग जाएगा, टीएक्स लग जाएगा, है ना। और इसमें बोला है कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो रो/3 है ना। पूरा लिक्विड फील्ड है ऐसे, और लिक्विड की डेंसिटी रो/3 है और इसकी डेंसिटी रो है। तो इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस आप बैलेंस कर दो, है ना। तो आपको पता है कि इस केस में वेट को बैलेंस कर लेंगे दो फोर्सेस, बॉयंसी फोर्स प्लस के एक्स बैलेंस कर लेंगे। तो पहले तो हम पूरे सिलेंडर का वेट ले लेंगे। वेट जब लेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ए इंटू एल हो जाएगा इंटू जी। बॉयंसी फोर्स में लिक्विड डेंसिटी रो/3 हो जाएगी, वॉल्यूम पूरा एल ही होगा इंटू जी। प्लस के आपको निकालना था, एक्स की वैल्यू आपको पता है, इसमें बोला है स्प्रिंग में कंप्रेशन लेंथ का 1/3 है ना। तो ये आपका के इंटू एल बाई 3 है ना। ये क्या आ गया, जैसे कि आपका के इंटू एल बाई 3 है। तो इससे आप सॉल्व कर लो, है ना। इससे सॉल्व करेंगे तो ये गेट योर आंसर। तो मेरे ख्याल से इसमें जो ऑप्शन सही आ रहा है, दैट इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन जो होगा वो सही। सर जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो सेंटर पे लगता है। स्प्रिंग फोर्स आप बना सकते हो, कहाँ पे लग रहा है वो नहीं पता है, मतलब वो, लेकिन डायरेक्शन तो उसकी अपवर्ड ही होगी ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस तब आता है जब आप टॉर्क की बात कर रहे हो। टॉर्क की तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, वो वर्टिकल रहेगा तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से क्या हो जाएगा, बैलेंस, है ना। कि अपवर्ड फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, बेसिकली आपके डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। यथार्थ कुमार सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ये हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको मैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, तो उससे पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर सही है। लाइट बहुत देर, पता है लाइट जा रहा है।
हाँ, Anirudh, your answer is correct. हाँ, Bhavya, your answer is correct. Vivek Gupta, Kumar Gupta, you're not Dutta, your answer is correct. Ramesh, your answer is correct. Piyush Jha, your answer is correct. Ayuti Joshi, your answer is correct. Okay, I will explain this question. ये थोड़ा सा वही ना बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें कोई ऐसा रचित कुमार, योर आंसर इज करेक्ट. सही. एक स्फीयर से एक आपका इस तरह से सिलेंडर सबल्स था जिसकी की सरफेस से हाइट स्मॉलेस्ट थी, और इससे एक आपने हेमिस्फीयर बाहर निकाला, और हेमिस्फीयर की रेडियस जो है, यहाँ से आपने इसकी रेडियस आर रेडियस का आपने क्या निकाल लिया, हेमिस्फीयर का हम, इसको आप ऐसे शो करिए. अच्छा, ये जो डायमीटर इसका है वो कितना ऐसे किया आपका 2 जो सही डायग्राम में शो किया. कि जो लिक्विड है इसके जो हेमिस्फीयर पोर्शन में कितना फोर्स होता है, कि जो लिक्विड की वजह से हेमिस्फीयर के पोर्शन पे कितना फोर्स लगाएगा वो आपको निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट जो ट्राई करेंगे ना कि भाई इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो मुझे पता है कि भाई mg जो होगा इसको दो फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, टेंशन स्ट्रिंग में और वहां से फोर्स भी ऊपर लगेगा, दोनों मिलके वेट को क्या करना होगा, जैसे आपने बैलेंस कर लेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन का इससे कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन विद सॉल्यूशन. इस इक्वेशन का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि आपसे टेंशन वगैरह थोड़ी पूछा गया. वो तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे लिक्विड जब इस तरह से रश करेगा
तो हेमिस्फीयर पोर्शन पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स कितना होगा, है ना। तो वो फोर्स निकालना वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्रेशर तो हर जगह पे अलग अलग होगा, प्रेशर यहाँ पे यूनिफॉर्म थोड़ी होगा, प्रेशर डेप्थ के साथ चेंज होगा। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता तो मैं सीधे प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देता, अगर यूनिफॉर्म होता तो प्रेशर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, जैसे आपके एरिया से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, तो हम सीधे नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेशर की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीधे निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्रेशर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। तो आप क्या करते, सिर्फ फोर्स की बात करें कि भाई बायसी फोर्स होता क्या है, वो बायसी फोर्स का और कोई फंडामेंटल फोर्स तो है नहीं, फंडामेंटल जो फोर्सेस पढ़े हैं उसमें कहीं बायसी फोर्स थोड़ी है ना। तो जो है ये कहां से है, तो फोर्स is due to बायसी फोर्स जो होता है कोई नया फोर्स नहीं है बल्कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि भाई ऊपर से कुछ फोर्स लग रहा होगा, दोनों का डिफरेंस है तो बायसी फोर्स होता है, ऊपर से कुछ फोर्स लग रहा होगा, नीचे से कुछ फोर्स लग रहा होगा, उनका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, बायसी फोर्स। उसके साइड वॉल पे भी फोर्स लगेगा लिक्विड में, लेकिन वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में जो अनबैलेंस फोर्स बच जाता है वही फोर्स क्या होता है, जरिए आपका बायसी फोर्स है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है वो सपोज कोई F1 है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से, यहाँ से नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, एक वर्टिकल फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है F2 जो कि आपको निकालना है। तो प्रेशर की वजह से ऊपर से नीचे एक फोर्स लगेगा, प्रेशर की वजह से नीचे से ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, दोनों का डिफरेंस है तो बायसी फोर्स होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज बायसी फोर्स, तो बायसी फोर्स जो होगा वो F2 माइनस F1 होता है, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कैंसिल हो चुके हैं, जो साइड से लग रहा है वो भी कैंसिल हो चुके हैं, और ये जो फोर्स लग रहे होंगे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सारे कैंसिल होंगे, सब वर्टिकल। तो ऊपर से F1 लग रहा है, नीचे से F2 लग रहा है, तो जानते हैं कितना है, बायसी फोर्स रो भी जी तो होता है, लिक्विड बचा हुआ जो, तो बायसी फोर्स हम जानते हैं, F2 मुझे निकालना है कितना फोर्स लग रहा है, F1 हम इजीली निकाल सकते हैं। F1 क्या हो जाएगा, उस लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचिए, उस लेवल पे प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी वो एरिया से मल्टीप्लाई, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर है तो सीधे हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बायसी फोर्स आपको पता है, ये F1 पता है तो F2 अपने आप आ जाएगा। वैसे F2 निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहां पे वो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ से F2 की वैल्यू होगी, F2 की वैल्यू जो हो जाएगी, इससे हम रो जी कॉमन ले लेते हैं, ये आपको हो जाएगा V प्लस जी इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा जैसे आपका रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर है, ये आपका आंसर है, मिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बायसी फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है बल्कि किसकी वजह से राइज होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो कई बार ये यूज होता है इस तरह से, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ना। कई क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा, जैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है भाई एक स्ट्रिंग से एक आपने कोन हम हैंग कर दी और इसको वाटर में सबमर्ज करते है ना, तो इसमें पूछेंगे कि भाई स्कर्ट पोर्शन पे कितना फोर्स है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द स्कर्ट पोर्शन, वही चीज है भाई नीचे से कुछ ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। स्कर्ट पोर्शन पे एक नॉन यूनिफॉर्म कोन के कर्ट पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, एक वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा। तो अगर आपको F1 निकालना है कितना, 10 मिनट तो ये F2 और F1 का जो डिफरेंस होगा वही तो हम लिखेंगे यहाँ से कि F2 माइनस F1 इसके से किसके इक्वल हो जाएगा, बायसी फोर्स। तो इसमें F2 आपको नोन होगा, FB भी नोन होगा, F1 आप अपने आप निकाल,
buoyancy force होता है दोनों प्रेशर फोर्स का डिफरेंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करा। इसलिए नहीं किया क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी होगा, मान लो P0 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा P0 into पाई आर स्क्वायर, लग जाएगा ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोगे आप तो P0 into क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी तो होगा। तो P0 अगर यूनिफॉर्म है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम जगह पे सेम ही लगेगा, तो हम प्रोजेक्टेड एरिया जब लेंगे तो वो भी तो पाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ना। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अपवर्ड में P0 into पाई आर स्क्वायर लग रहा है, उतना ही ये जो कर्व पोर्शन है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन लग, तो दोनों फोर्स अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए उसको नहीं किया। क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड में वो फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो बुoyancy फोर्स में वो आता नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होगा ना तब तो आप प्रेशर यूनिफॉर्म प्रेशर किसके प्रोजेक्ट, हेमिस्फीयर का भी प्रोजेक्टेड एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। तो दोनों फोर्स अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जेन्युइन क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर मैंने क्यों नहीं, बुoyancy फोर्स सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर फोर्स होता है। या काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, डी सही है आपका। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, उसको फटाफट कर लेते हैं। मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हाँ। स्ट्रिंग का क्या रोल था? स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं था, स्ट्रिंग बस उसको होल्ड करके रख रहा था। स्ट्रिंग इसलिए लगाया है क्योंकि वेट इसका बुoyancy फोर्स से ज्यादा है, तो वहां पे रहेगा, वो लटका हुआ रहेगा, स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं इसमें। इसलिए तो मैंने बोला ना, वो जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है उसका इसके सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, वो जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था इसमें। इसलिए मैं ओके शुरू में सर। वो इक्वेशन लिखी थी, उसको हटा दिया। चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन जो मैंने शो किए हैं उसमें स्ट्रिंग का कोई यूज नहीं। एक्चुअली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, है ना, इसमें एक ही पार्ट शो किया, मैं तीनों पार्ट में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सोचना, अभी अगर नहीं भी सॉल्व करो आप तो इसके बारे में आप सोचो।
हाँ, मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर देता हूँ इसका। इसमें आइस क्यूब इस तरह से फ्लोट कर रही है। फर्स्ट केस में सॉलिड आइस क्यूब, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। सेकंड केस में क्या है ना, इसके अंदर एक स्टोन फ्रोजन और ये फ्लोट कर रही है। थर्ड केस में क्या है ना, यहाँ पे एक एयर बबल, इसके अंदर एक एयर बबल कैविटी है ना। तो आपको जस्ट तीनों केस में ये बताना है कि व्हाट इज द चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। भाई इस टैंक में लेवल ऑफ वाटर किसी लेवल तक है ना, you find out the change in level of water. Level of water if ice cube melt. ice cube melt. कि भाई इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना। इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, है ना। फर्स्ट केस में पूरा आइस क्यूब ही है, एक में फ्रोजन स्टोन है, एक में एयर बबल। बता सकते हो क्वेश्चन है। नंबर बताना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस में किसकी आंसर आप दे रहे हो। हाँ, मतलब ऑप्शन देखो, फर्स्ट तो सब लोग सही बता रहे हो, है ना। काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। भव्य, आपके दोनों दो पार्ट, फर्स्ट दो पार्ट के आंसर सही है। अकाग्रा, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर सही है। रमेश, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है आपका। अदिति जोशी, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है ना। अभी कर लो। एयर बबल मतलब अंदर कैविटी है, कुछ भी नहीं है उसमें। सबका देखो, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सही आ रहा है सबका, लेकिन सेकंड एंड थर्ड पार्ट का सही नहीं था इसमें, है ना। कनिष्का, आपका भी फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। is going to be over, मैं इसका दूंगा क्वेश्चन को आपको थर्सडे के दिन। तो ये फ्लूइड कंप्लीट किया, तो थर्सडे फ्लूइड स्टैटिक्स को ठीक से रिवाइज करना। सर फर्स्ट वाले थर्सडे के क्वेश्चन दिन में, फ्लूइड स्टैटिक्स के फर्स्ट वाले पार्ट में इंक्रीज होगा ना। नहीं, फर्स्ट वाले पार्ट में सेम रहेगा। इफ आई राइट द आंसर देन फर्स्ट वाले पार्ट में इट विल रिमेन सेम, सेकंड वाले में इट विल डिक्रीज और थर्ड वाले पार्ट में भी रिमेन सेम। ये आपको सोचना है, नहीं सोच पाओगे तो बताऊंगा आंसर ये करेक्ट। फर्स्ट में मेल्ट भी हो जाए तो अगर आपने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ है वो वही रहेगा, लेवल में चेंज नहीं आएगा। सेकंड में अगर आपने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ है और अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, इट विल डिक्रीज, है ना। और थर्ड वाले में भी यहाँ पे अगर आपने लेवल मार्क किया हुआ है इट विल रिमेन सेम, अगर एयर बबल भी होगा, है ना। ये करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, इसके बारे में सोचना कि मैं थर्सडे के दिन बताऊंगा। तो थर्सडे तक थोड़ा सा फ्लूइड स्टैटिक्स ठीक से रिवाइज करना, है ना। जो भी आप मीन्स यूज करते हो, मॉड्यूल, एससी, जो भी आपको लगता है ना, उसी के हायर लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें, है ना। तो उस दिन आपको कमांड आ जाएगी फ्लूइड स्टैटिक्स के ऊपर, है ना।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। इस क्वेश्चन के बारे में सोचना थोड़ा सा, आंसर मैंने बता दिया है, इसके बारे में सोचो। हाँ, लास्ट में जाके अदिति जोशी आपने सही आंसर बताया, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया ना, सही है। लास्ट वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब सही है।